बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई चंद अहम डेवलपमेंट्स नेक्स्ट वीक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनके काफ़ी सारे मुकदमात की समाअत होनी है। जी, ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो 26वीं तरमीम के तहत तश्कील दिया गया और जिसकी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने बड़ी मुखालफत की, लेकिन इसको किसी ना किसी तरीके से उसने कबूल और एक्सेप्ट तो किया ही, क्योंकि जुडिशल कमीशन में अपनी बंदों की अपनी नामजदगियां जो है वो तहरीक इंसाफ ने की एज ए अपोजिशन लीडर या एज ए अपोजिशन पार्टी। तो अब उसी 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन बना, उस जुडिशल कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में यूं तो बड़े अरसे से मुकदमात चल रहे थे, बड़ा प्यारा तजर्बा है वैसे बेसिकली पाकिस्तान की जुडिशरी में और वर्ल्ड वाइड तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस या बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। अगरचे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया, अब तक की उसकी कारकर्दगी जो है वो बड़ी हैरान कुन और मुतासिर कुन है। और ख़ासकर अगर मैं उसको देखूँ कि पार्लिमान की सुपरमेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की फिलहाल तक की जितनी भी समातें हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, वो में इनकी हुक्मरानी नजर आती है। तो बहरहाल तरीके इंसाफ के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए ये अब देखना है कि कैसे मामला चलते हैं, क्योंकि तरीके इंसाफ जो है वो उसके बल्कि खुद बरह रास्त इमरान खान के मुतअद्दिद मुकदमात नेक्स्ट वीक उनकी समाअत होने जा रही है। बेसिकली जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो नेक्स्ट वीक 9 दिसंबर से मुकदमात की समाअत का आगाज करेगा। आइंदा हफ्ते के जो मुकदमात हैं तो उसमें बानी चेयरमैन की तौहीन अदालत, याद है आपको, तहरीके इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनके ऊपर एक तौहीन अदालत लगी थी 25 मई को। अगर आपको याद नहीं तो 25 मई को तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद ये इस्लामाबाद में इंतशार करने आए थे। उनकी सरबराही बराह रास्त खुद बानी चेयरमैन कर रहे थे और उस टाइम की जो सुप्रीम कोर्ट थी, बंदियाल कोर्ट जिसे आप कहते थे, हम ख्याल जजेस, तो उस कोर्ट ने जो है वो बानी चेयरमैन के लिए फैसिलिटेशन की थी और इसको इस्लामाबाद के अंदर कश्मीर हाईवे के करीब जगह अलाट की थी कि आप यहाँ पे अपना एहतजाज, जलसा, धरना जो भी है यहाँ तक कर ले। रेड जोन में इनको एंट्री नहीं थी, लेकिन इमरान खान की क़यादत में मोब, मैं तो मोब ही कहूँगा, रेड जोन में इंटर हुआ और उसने रेड जोन सॉरी ये डी चौक जो है ब्लू एरिया, और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो थी मतलब दरख्त थे और जो इंस्टॉलेशन थी, जो चीज़ें थी, उनको आग तक लगाई थी। तो फिर उस पर वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। उन्होंने कहा कि इन्होंने आपके फैसले की तौहीन की है, तौहीन अदालत हुई है। तो इस पर मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी उस बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने जो है वो कहा था कि बादी और नजर में तौहीन अदालत हुई है, इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, जानबूझकर अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन उसमें बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस जो सरबराह थे, अपना साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, सासू माँ वाले है, राफिया वाले, तो उन्होंने कहा था हो सकता है हमारा मैसेज हमारे खान तक दुरुस्त सही ना पहुंचा हो, तो उन्होंने अपने तौर पे यह तावील दी। तो फिर ये फैसला किया गया कि जी हम मंगवा लेते हैं, रिपोर्ट्स मंगवा लेते हैं। रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट से साबित हो रहा था इसने तौहीन अदालत की है। तो बहरहाल वो मुकदमा खूब खाते चला गया था, सिंपल सी बात है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने समातें शुरू की हैं। तो ये मुकदमा इमरान खान की तौहीन अदालत वाला जो 25 मई को इसने तौहीन अदालत की थी, एक तो अभी जो डी चौक पे 24 नवंबर को ये भी तौहीन अदालत है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ यहाँ पे बुशरा बीबी और उनकी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में मोब आया और जिस तरीके से उसने फितना फसाद किया वो भी आपके सामने, इनकी रिवायत ऐसी है। तो बहरहाल अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तौहीन अदालत जो है बानी चेयरमैन की, उस पर क्या होता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुकदमा है। दूसरा अहम मुकदमा मैं आपको बताता हूँ
कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है वो इंतखाबात को भी चैलेंज कर रखा है। जो 9 फरवरी 8 फरवरी को इंतखाबात हैं और इन पे जुडिशल कमीशन की इस्तदा की गई है। तो ये मुकदमा भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगा है, इसकी समाअत होने जा रही है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है। और इसी में याद है आपको, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अपना अत्तर मिनल्ला साहब ने एक नोट लिखा था और बानी चेयरमैन की उस दरखास्त का वो करते हुए कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये मखसूस नशिस्तों वाले में भी अत्तर मिनल्ला ने ये कहा और यही मुकदमा ही शायद मंसूर अली शाह का भी सर ले गया। सर तो नहीं कहूँगा, चीफ जज ही उससे ले गया। और वैसे होपफुली अब वो जिस रास्ते पे गामजन है, लगता है कि उनके दिन थोड़े रह गए हैं। तो बहरहाल ये मुकदमा भी समाअत के लिए, आम इंतखाबात में धांधली का मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। और इसके साथ साथ सानिया 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं और उसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की भी एक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, जिसमें इन्होंने सानिया 9 मई का ये हवाला देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इसके ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए और ये भी था कि इसको प्रोब किया जाए। और साथ साथ उन्होंने मुद्दा ये भी इख्तियार किया कि जो है सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमा भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में समाअत के लिए लगा है। और वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सिकंदर सुल्तान राजा है, इनकी तैनाती से मुतल्लिक भी मुकदमे पर समाअत होनी है। और सबसे अहम इशू, अगर बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको बताऊं कि अरशद शरीफ, सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा भी समाअत के लिए लगा है। अब अरशद शरीफ के कत्ल पे बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, वो ये है कि अरशद शरीफ के बारे में यूथिया नरेटिव जो भी है आपका, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का खुरा जो है वो बनी गाला को जाता है। तो ये मुकदमा इंतहाई अहम है। ये इसमें भी इमरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। बाकी जो मैंने आपको मुकदमा बताया वो मोस्टली इमरान खान की दरखास्तें हैं उसमें, और ये भी। तो यूं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नेक्स्ट वीक जो है वो बड़े अहम और इम्पोर्टेंट केसेस पाकिस्तान की तारीख के जो है उनकी समाअत होने जा रही है। सबसे अहम मुकदमात जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो बहरहाल देखते हैं अब 9 दिसंबर 10 दिसंबर ये 2 दिन खासे अहम हैं। तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो किस तरीके से इन मुकदमात की समाअत होती है, क्या आर्डर आते हैं। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। थोड़ा सा अंधेरा आ गया है, इसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज़।